जिनके यहाँ पे जो है लोग कारोबार करते हैं वो काफी बानियाल का मानना है कि इसमें लोगों को असेसमेंट के हवाले से है काम कर रहे थे। साहब आपका खुशामदीद है सर। आप चैप्टर गोल है जिसमें रहते थे ना घाट जो घर क्यों खेले तो पता ही इस एडमिनिस्ट्रेशन तहसीलदार साहब को शुक्रिया अदा करें, DSP साहब का, SHO साहब का, सारे आए उन्होंने मदद की। अशकर प्रेसिडेंट सोबत सिर्फ ये की सब्जी मंडी का और हम अच्छे काम की शुरुआत घर से करेंगे। क्या शहरी लुक इन इम्दाद करने खतर तैयार तसा अतुल थो शहरी से तैयार, इसलिए बिस्मिल्लाह कर 5 भी इन्फॉर्म किया है। हमें उम्मीद है जो LG गवर्नमेंट हमारी है और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के इस वक्त हेड है हमारे DC साहब, मुझे उम्मीद है इनके लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढेंगे, क्योंकि ये करीबन 300-400 लड़कों यहाँ जो लड़के हैं इनके जो पढ़ रहे हैं इस वक्त, उनकी पढ़ाई पर कोई नुकसान ना हो, उनके अहलो अयाल पर। ये करीबन 2000 लोगों का रोजी रोजगार यहाँ पर यहाँ है, जो कि 100 दुकानें जो है इस पर कम से कम 2000 लोग पल रहे हैं। लिहाजा मुझे उम्मीद है, सबसे पहले मैं बानहाल के अवाम से, यहाँ के जी-शुबूर लोगों से अपील करता हूँ कि आज जो इस वक्त हालात यहाँ पर हैं, कल खुद वॉलंटियरली कल मदद के लिए आएंगे, कल मंडी की सफाई होगी और इन लोगों को यहाँ पर ही बसाया जाएगा जो कि हमारे गवर्नमेंट ने उस वक्त यहाँ इनको बसाया है। और मुझे उम्मीद है आज इनको बिल्कुल मुस्तकिल तौर पर यहाँ पर बसाया जाएगा, ताकि इनके अहल अयाल पर कोई असर ना हो और इनके बच्चे कहीं नशे में लथपथ ना हो। गुज़श्ता रात जो बानिहाल की सब्ज़ी मंडी में आग की एक वारदात पेश आई है, अभी हम यहाँ पर स्पॉट पे मौजूद है। हमने देखा करीबन 70 से 80 के आसपास दुकानें जो है मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है। इस मुश्किल और आजमाइश की घड़ी में हम इन लोगों के साथ खड़े हैं और हमने सरकार से बात की, DC साहब से बात की और ऊपर लेवल पे भी बात की है कि हम चाहते हैं कि इन छाबड़ी फरोशों को जो भी यहाँ अपनी सब्ज़ी का काम करते थे, रेडीमेड का काम करते थे, क्रॉकरी का काम करते थे, किराने की छोटी छोटी दुकानें थी, फी दुकान इनको 3 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए और इसके साथ साथ में इमीडिएट वार फुटिंग बेसिस पे इनका रिलीफ पैकेज बनना चाहिए, ताकि इनको जल्द अज जल्द हम बाज़ाबाद कर सकें। इसके साथ साथ मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ, DC साहब को मुबारकबाद देता हूँ, पुलिस या सिविल इंतज़ामिया को और रज़ाकारों को, वॉलंटियर्स को, व्यापार मंडल की टीम को, जिन्होंने इस तबाही को मज़ीद फैलाने से बचाया और रात में यहाँ पर इस कड़कती सर्दी की रात में खड़ा रहे और इस बर्बादी से लोगों को मज़ीद बचाया। लेकिन इस वक्त आजमाइश पूरे बानिहाल के लिए है। मैं आपकी वसादत से बानिहाल के तमाम जिम्मेदारान से, बिलखसूस जो यहाँ के आइमा हजरात है, मस्जिद कमेटियों के हेड है और पंचायतों के जिम्मेदारान है, इस मुश्किल घड़ी में सामने आए और हर पंचायत में हमने अपील की है कि इमदादी कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। हमने आज ही यहाँ पे चंदा इकट्ठा कर दिया और इंशाअल्लाह रहमान इन तमाम लोगों मुतासरीन के साथ हम खड़े हैं। इनको दोबारा हम यहाँ पर आबाद करेंगे, जो भी मुश्किल इनकी होगी, जितना हमसे बन पाएगा। हम तो गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि आज आपकी सरकार के लिए ये आजमाइश है, क्योंकि जब भी हमने देखा कश्मीर में या जम्मू के अंदर जब भी कहीं ऐसे वारदात पेश आते हैं तो सरकार इमीडिएटली उनको रिलीफ देती है, लेकिन बानिहाल
बहरहाल हमेशा सरकार की आंखों से उजल रहा है, लेकिन आज हम उम्मीद करते हैं अपने डीसी साहब से, अपने डिविजनल कमिश्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से और ख़ासकर गवर्नर साहब से कि इन गरीबों को, इन मुस्किनों को जो बिल्कुल जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, सीधे सड़क पे आए हैं, जो दिहाड़ीदार मजदूर है, दिन को कमाते थे, रात को अपने बच्चों को पालते थे, उनके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, भीख मांगते हैं कि इनकी मदद होनी चाहिए ताकि इस मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ सहारा बन के खड़ा हो सके और उनकी हम इमदाद कर सकें। आप इस स्ट्रक्चर पे खड़े हैं, इसमें 3 दुकानें इन्वॉल्व थी और बाकी ये जो कच्चे ये जो टीन के शेड से ये पूरे के इन्वॉल्व और तकरीबन 6 घंटों के बाद 6 घंटों की मुशक्कत के बाद इस आग पे काबू पा। इंसिडेंट है कि रात को यहाँ अचानक आग लग गई और जैसे ही हमें पता चला कि यहाँ पे आग लगी, जैसे फ़ोन वगैरह आया हमें तो फायर एंड इमरजेंसी भी एक्शन में आ गया, पुलिस वगैरह सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी पहुँचा, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कंट्रोल करने में हमें काफ़ी टाइम लगा। और जो मार्केट थी ये छोटा मोटा रोज़गार था लोगों का, जिस पे ये मार्केट चल रही थी और लोगों का नायलन की चीज़ें, सब्ज़ी का सामान, करियाना का, बैग्स वगैरह, कॉस्मेटिक की छोटा मोटा कारोबार था लोगों का, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा ये पूरा और ये काफ़ी आग लगी और इस वक्त देख सकते हैं आपकी कितनी तबाही है। मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं बचा। जी सर, हम इसकी पूरी असेसमेंट करेंगे कि किस किस का कितना नुकसान हुआ, तो मैंने डी साहब से भी बात की है और जो भी हेल्प होगी तो वो इन लोगों को की जाएगी ऑन इमीडिएट बेसिस पे। फिलहाल सबसे बड़ा फोकस की बात है कि नुकसान हुआ है लोगों का, हमारा इस वक्त फोकस वहाँ है। बाकी जो आप कह रहे हैं इसमें भी देखा जाएगा क्या हकीकत है, इंक्वायरी अगर जरूरत पड़ी तो वो भी की जाएगी। जी जी। सबसे बड़ा इस वक्त इमीडिएटली लोगों को किस तरह से हेल्प की जाए, हमारा फोकस